नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से बोल रहा हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 9616205263। आज मैं माँ धूमावती का एक मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। मैंने पिछले साल मैंने जो है माँ धूमावती का सूर्य ग्रहण में उपासना बताई थी। आशा करता हूँ आप लोगों ने किया ज़रूर होगा। अब मैं मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। तो माँ धूमावती के 3 मंत्र जो हैं आज तक मुझे ज्ञात हुए हैं। एक तो धूम धूम धूमावती स्वाहा एक मंत्र एक है, और दूसरा जो है तंत्रातर एक ग्रंथ है, तंत्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें मंत्र जो है जो कि मैं करता हूँ, धूम धूम धूमावती ठाठा, धूम धूम धूमावती ठाठा, धूम धूम धूमावती ठाठा। और तीसरा मंत्र है ओम धूमावत्यै चा विद्महे संहारणे चा धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ओम धूमावत्यै चा विद्महे संहारणे चा धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। इसको जो है करने के लिए विनियोग करिए। सबसे पहले विनियोग होता है, मैं विधि बता दूंगा। पहले विनियोग हाथ में जल लेके, और कहा जाता है अस्य धूमावती मंत्रस पिप्लाद ऋषि निविच्छ छंदा धूमावती देवता धूम बीजम स्वाहा शक्ति धूमावती कीलकम शत्रुनेपि जपे विनियोगा। ये जो है विनियोग है। इतना कह के आप जल को पृथ्वी पर डाल दीजिएगा। इस संन्यास इसका होता है पिप्लाद ऋषि नमा शिरसी निर्विच्छंद से नमा मुखे धूमावत्य देवताय नमः हृदय। इसको बहुत बार बता चुका हूँ कि आप दाहिने हाथ के सभी उंगलियों को एक साथ मिला के जो है उसको जो मैंने अंगों को बताया उस पर रखिए, है ना। करन्यास उसमें है धांग अंगुष्ठभ्याम नमः, धींग तदनाभ्याम नमः, धूम मध्यमाम नमः। समझिए आप। इसके बाद जो है धांग अनामिकाभ्याम नमः, धौंग कनिष्ठिकाभ्याम नमः, धांग करतलकर करपृष्ठाभ्याम नमः। षडन्यास है धांग हृदय नमः, धींग शीर्षे स्वाहा, धूंग शिखाय वखट, धांग कवचाय हुंग, धौंग नेत्राय वखट, धा अस्त्राय फट। अब भाई ध्यान, तो मैं जरा सा ध्यान आपको बताऊं। विवरणम चंचला रुष्टा दीर्घा चा मलिन अंबरा विवरणम कुंडला रुक्षा विधवा विरल दिजा काकध्वजम रथा आरूढ़ा विलंबितम पयोधरा सूरहस्ताक्षी रुक्षाक्षी धृतहस्ता बरामंता प्रबुद्ध घूणा तो नृपम कुटिला कुटिलक्षणा क्षुत पिपासा दिताम नित्यम भयदाम कलाप्रिय। भावार्थ इसका ये है, भगवती धूमावती विवरणा चंचला रुष्टा क्रोधी और विशालकाय तथा मलिन वस्त्रों को धारण करने वाली हैं। उनके केस विवरणता रुखे हुए हैं, दांत विरल है, स्तन लटके हुए हैं, वे विधवा रूप धारणी है तथा कौवे की पताका युक्त रथ पर बैठी हैं जिसमें वो नहीं लगा। उसकी आंखें अत्यंत रुक्ष है तथा हाथ कांपते रहते। उनके हाथ में एक सूप है, दूसरे वर मुद्रा है। उसकी नाक बहुत लंबी है तथा सौभाग्य दृष्टि में कुटिलता है। भूख प्यास के व्याकुल सदैव भयंकर रूप बालिता कलहा प्रिय हैं। इस तरह से ध्यान करके पूजा करना चाहिए। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। नमस्कार। ये तो हुआ पूजन की प्रारंभिक विधि जो कि सबको करना पड़ता है। हिरण्यन्यास, करन्यास, अगन्यास और विनियोग, ये सब पूजा की प्रारंभिक विधि होती है। ये करने के लिए अब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आपको शुरू करना है और उपवास करके किसी शून्य स्थल पर, मतलब जहाँ पर कोई भी ना हो, मनुष्य जाति ना हो, या शमशान या जंगल में, वन प्रदेश में दिन रात मौन रहते हुए 1 लाख की संख्या में जाप करना होता है। ठीक है ना। पुनश्चर काल में उष्णीयता 8 दिवस धारण करना आवश्यक है। मतलब गर्म कपड़े भी पहने हो या पानी से भीगे हुए कपड़े पहने हो। फिर आपको काम इसका कैसे क्या करना है, फिर आपको सबसे ये उपाय शत्रुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो शत्रु के नाम के ऊपर मूल मंत्र लिखिए, उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करके पूजन करके जाप प्रारंभ करिए, है ना।
शिवलिंग का निर्माण करिए, वहाँ पर कहिए यहाँ पर शत्रु के नाम का उच्चारण कर मारा कहते हुए जाप करना चाहिए ना। जैसे कि धूम धूम धूमावती ठा ठा, अमुक मतलब शत्रु का नाम लिखिए, माराय माराय, ये जाप करिए। इस विधि से 500 बार मंत्र जाप करने से शत्रु को ज्वर होगा और वो जो है उसी ज्वर में ही समाप्त हो सकता है। या दूसरा, हल्दी के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखिए। हल्दी जो होती है ना, हल्दी जो हम लोग घर में खाते हैं, उसके पत्ते पर शत्रु का नाम लिखकर उसे किसी वन के मध्य में, किसी जंगल में जाके गड्ढा खोल के डाल दीजिए। उसके ऊपर 10,000 मंत्र के जाप करिए तो शत्रु का उच्चाटन होता है, शत्रु वहाँ से चला ही जाता है आपसे दूर। शमशान की अग्नि में कौवे को जलाकर उसकी भस्म को 108 बार अभिमंत्रित करके शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए 8 दिशाओं में फेंकने से शत्रु का उच्चाटन होता है, समझे ना। फिर कृष्ण पक्ष में शमशान की भस्म से शिवलिंग बनाकर उस पर शत्रु के नाम सहित उक्त मंत्र लिखकर पूजा करें तो जो है शत्रु जो होता है उसका विनाश हो जाता है। शमशान काल में शिवलिंग का निर्माण करके पुष्पादि मतलब पुष्प से उसका पूजन करके फिर कहिए, हे भगवान, इस प्रकार के उन्हें संबोधन मन ही मन कर्तव्य को चिंता करते हुए नीम के पत्ते तक कौवे के पंख को इकट्ठा करके उसके ऊपर 108 बार माँ धूमावती मंत्र का जाप करें। फिर कहिए, अमुकम देशाय देशाय, मतलब दोनों में विदेशन कराना तो दोनों का नाम लीजिए और कहिए देशाय देशाय। मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए धूप प्रदान करें। अमुक के स्थान पर आपको शत्रु के नाम का उच्चारण करना चाहिए। 2 शत्रुओं का आपस में लड़ा दीजिए, है ना। इस प्रकार से शत्रु वर्ग में परस्पर द्वेष उत्पन्न होता है। चिता काष्ठी अग्नि में ये तो होता है ना। एक होता है जड़ी बूटी, उसको 12 कर्ण कहते हैं। उसको धूप देके देवी को रात्रि के समय आकर सुअर के रूप में आकर शत्रु का विनाश कर देती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जो है मैं सिर्फ मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। और फिर है पीपल के पत्ते को धूप दीजिए, धूप दिखाइए। पंचगव्य मतलब दूध, दही और जो है गोबर, मूत्र, है ना, इन सबको पंचगव्य का करके केवल दूध, दही और घृत मधु और शक्कर मिला के त्रिमधु द्वारा होम करने पर सभी प्रकार के मतलब आपके ऊपर कोई भूत प्रेत कोई बाधा कुछ भी हो वो दूर हो जाती है। और योगोदुम्बर और क्षीरी वृक्ष कुछ होता है, उसको कील बनाकर उसके ऊपर शत्रु के नाम का धूमावती का मंत्र लिखिए। फिर उस कील के ऊपर मूल मंत्र का जाप करके शत्रु के दोनों पाँव की भूमि में कील गाड़ देने से भावना करने पर शत्रु का उच्चाटन होता है। मतलब भावना करिए कि शत्रु खड़ा है, उसके दोनों पैर हैं लेफ्ट राइट, उसके बीच में उस कील को गाड़ दीजिए। फिर है शत्रु के दोनों पाँव के नीचे की धूली, जैसे आपका शत्रु आपके सामने निकल रहा है, यदि कोई कच्ची ज़मीन पर जाए तो वहाँ का धूल उठा लीजिए। और घी द्वारा पक्षियों की बलि देकर चिता भस्म के ऊपर मूल मंत्र का जाप करें। फिर उसी भस्म को शत्रु के घर के भीतर गुप्त रूप से पहुंचा दें, शत्रु का उच्चाटन होता है। ये तो है। अब जो है क्या कहते हैं, इतना तो आप यदि करेंगे तो शत्रु का विनाश होगा। शत्रु आपके मतलब असल लोग करने फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मारण करना। मारण इतना सहल नहीं होता जितना लोग बात समझते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इस सब के चक्कर में कभी पड़ना भी नहीं चाहिए, मारण के चक्कर में, क्योंकि आप किसी की बलि लेंगे तो भैया आपका खुद की बलि हो जाएगी, माने आपके घर से कोई ना कोई जाएगा। अच्छा, अब मैं माँ धूमावती स्मरण करके श्री धूमावती का कवच पढ़ने जा रहा हूँ। धूमावत्त चैनम शंभु श्रुत विस्तरयो मया कवचम श्रोतुमक्षामि तस्य देवम वदस्व में। भैरव जी कहते हैं, ऋणुदेव परम गुह्यम ना प्रकाशे कलयुगो कवचम श्री धूमावत्या शत्रु निग्रह कारकम ब्रह्म्या देवी सततम यदा दारितचलनम योगनो भवन्ति शत्रुणाम यशम ध्यानम प्रभवता। विनियोग है, कोई जल हाथ में दाहिने हाथ में जल लीजिएगा, उसको करके ज़मीन पर डाल देना है। ओम श्री धूमावती
कवचस्वं पिप्लाद ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री धूमावती देवता धूम बीजम स्वाहा शक्ति धूमावती कीलकम शत्रु हनने पाठे विनियोगा। शत्रु को नाश करने के लिए पाठ किया जाता है। ओम धूम बीजम में शिरा पातुम धूम ललाटम सदा वातु धूमम नेत्र योगम पातु वातो करणो सदावतु। ये आप जो धूमावती का कवच जो है मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या मेरे को पॉज कर करके भी कर सकते हैं। दीर्घम तुदर मध्ये तात नाभिते मलिला अंबरा शूर्पहस्ता ता पातु गुह्यम रुक्षा रक्षतु जाननी मुखम में पातु भीमाख्याम स्वाहा रक्षतु नाशिकाम सर्वे विद्यावतु कंठम विवरण बाह्युम योगम कमः चंचला हृदय पातु धिष्ठा पार्श्वे सदा भवतु धूम्रहस्ता सदा भवतु धूम्रहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयवः प्रबद्ध रोमाचा भृशम कुटिला कुटिलक्षणा सुतिप्त पाश दतिताम देवी भयदम कलह प्रिया सर्वांग पातु में देवी सर्वशत्रु विनाशिनी यति में कथितम पुण्यम कवचम भुवि दुर्लभम न प्रकाशन कलयुग में पठने महादेवी त्रिशन्यम ध्यानतपरे दिष्टाभिचारो देवेशी ततु गात्रम नेवा संस्था। ये भैरव भैरवी का वो है और धूमावती तत्व धूमावती कवचम ये पूरा संपूर्ण हो गया। समझ रहे? इसको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कवच ज़रूरी है। कोई भी किसी भी कार्य को करने के लिए देवी देवताओं को जो है मतलब आपका कोई हानि ना पहुँचे तो कवच का पाठ जो है ये 3 बार यदि पाठ करेंगे माता धूमावती का ध्यान करके, जो मैं अभी फ़ोटो दे रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। अब मैं पूजन बताऊँ। किसी शून्य ग्रह में मतलब जहाँ पर आपको कोई परेशान ना कर सके, कोई बार बार आए जाए ना, या जंगल में या शमशान में आप जो है एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग का बस करके, जो मैं धूमावती की फ़ोटो दे रहा हूँ उसको जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके फ़ोटो को फ्रेमिंग करा के और उसको जो ये यंत्र है, यदि बाज़ार में तांबे का यंत्र मतलब ठीक है, नहीं तो किसी सफ़ेद कागज़ पर इस यंत्र को बना लीजिएगा या इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में आप उत्तर या दक्षिण की ओर मुँह करके बैठ के सबसे पहले माँ का ध्यान, सबसे पहले तो आह्वान करिएगा, फिर पंचदेव पूजन करिएगा, सभी देवताओं को आह्वान करिएगा, पंचदेव पूजन करिएगा, माँ धूमावती को भी आह्वान करिएगा। उसके बाद उनको जो है मतलब बैठने के लिए आसन दीजिएगा, फिर जो है उनका पंचोपचार से पूजन करिएगा सभी देवी देवताओं का। उसमें धूप दीप नैवेद्य और पुष्प अक्षत से पूजन होता है। पुष्प पूजन करने के बाद उनके माँ की आरती करिएगा। आरती करने के बाद उनसे आज्ञा लेके सबसे पहले विनियोग करिएगा। माँ का ध्यान जैसे मैंने बताया है, फ़ोटो में देख के माँ का ध्यान करिए। उसके बाद आप विनियोग करके जल को पृथ्वी पर डाल दीजिए। फिर जाप करिए। जाप करने के बाद जो है इसको आप 11 दिन तक 10,000 रोज़ के हिसाब से करिए, 11 दिन तक, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है हवन करिएगा। हवन में जो है यदि आपको जिस कर्म के अनुसार हवन करना हो तो कृपया करके मुझको फ़ोन करके पूछ लेंगे, मैं हवन सामग्री बता दूंगा, ठीक है ना, और विधि भी बता दूंगा। हवन करिए, हवन के बाद कन्या खिलाइए और वो करिए। तो ये होता है माँ धूमावती का पूजन। और जब पूजन समाप्त हो जाए तो सारी सामग्रियों को लेके जो पुष्प अक्षत वगैरह जो चढ़ाएं 11 दिनों तक उनको इकट्ठा करते रहिए। फिर उसको किसी नदी के जल में या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, है ना। तो ये आपका होगा। और ध्यान रखिए इस बीच में स्त्री संसर्ग मना होता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिएगा। और जो है माँ को भोग में कुछ लोग तो भुनी हुई मछली और शराब भी चढ़ाते हैं। आप यदि कर पाएँ तो करिएगा, अन्यथा कोई मीठा बढ़िया सा पकवान बना के माँ को खिलाइएगा, है ना। मैं आशा करता हूँ कि माँ धूमावती का पूजन करने से आपको बार बार मेरे पास फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि गुरुजी मारण कर दीजिए, उच्चाटन विदिशन कर दीजिए और आपका सब ठीक हो जाएगा, है ना। आशा करता हूँ कि आप जो हैं इन सबको करेंगे और जो है भगवान चाहेगा तो आप जो हैं
ज़रूर 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 से सफलता पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आपकी माँ धूमावती आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ति करे। कृपया करके धूमावती माँ का चित्र और यंत्र का चित्र मैं दे रहा हूँ साथ में, इनको देखिए और देख के आप जो है ध्यान और पूजन प्रारंभ करिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से, ठीक है ना। अब तो ख़त्म होने वाली है, कल एकादशी है, चतुर्दशी अभी 3 दिन और हैं, यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रभु आपकी समस्त मनोकामना को पूरी करे।